ये कहानी एक ऐसे गॉड की है जो कि पृथ्वी पे वापस से रीइंकार्नेट होता है पृथ्वी को डीमन लॉर्ड की आतंक से बचाने के लिए। इस स्टोरी में भगवान खुद एक कमजोर बच्चे बन के जन्म लेते हैं और समय के साथ साथ खुद को ताकतवर बनाते हैं। ये एनिमे काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और इसका वॉइस ओवर काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे लास्ट एंड तक देखेंगे और चैनल को याद से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। एनिमे की शुरुआत के अंदर एक आइलैंड के ऊपर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी पे कुछ लोगों से मसाज करवा रहे होते हैं। उनके पास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कॉल आता है और वो कहता है कि हम तुम्हारी सारी डिमांड को मीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। जिसके ऊपर उनमें से एक कहता है तो तुम भी हमें माफ कर देना पार्क मूजिन, क्योंकि अब हम तुम्हारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के नाम को मिट्टी में मिलाने वाले हैं। कि तभी एकदम से काफी सारे पक्षी उनके पास आने लग जाते हैं और आसमान पूरे तरीके से काला पड़ जाता है। समुद्र का पानी अपने आप पीछे जाने लग जाता है। वो तीनों अपनी जगह पे खड़े होते हैं और जब सामने देखते हैं तब उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उसी के ही बाद अब हमें पार्क मूजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को जमीन पे देके मारता है और कहता है कि अब हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमें जितने भी लोगों की जरूरत है उन सभी को बुला लो, हम अपने मिशन को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके हाथ पे एक साइन दिखाया जाता है और एक हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ लोग एक जगह की तलाशी लेने के लिए जाते हैं। एक आइलैंड के ऊपर एक हाथ का सिंबल बना हुआ था और उसके ऊपर वही क्रॉस का साइन था जो कि पार्क मूजिन के हाथ के ऊपर है। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि वो किसका काम है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिन मोरी नाम का एक छोटा सा लड़का अपने ग्रैंडफादर से आखिरी बार मिल रहा होता है। उसके ग्रैंडफादर को एक खुफिया मिशन पे जाना था, इसलिए वो जिन मोरी को कहते हैं कि जिन बेटा तुम काफी अच्छे दोस्त बनाना जो कि तुम्हारा आगे तक साथ देंगे। और उसके बाद वो वापस कभी नहीं आते हैं। जिनकी आंखें खुलती है, जिनकी उम्र अभी 16 साल की थी, जिन अपनी आंखों के सामने अपने ग्रैंडफादर की और खुद की एक तस्वीर देखता है। उसका ध्यान फिर अब घड़ी की तरफ जाता है। वो उसमें देखता है कि वो काफी लेट हो चुका है, इसलिए वो अपनी साइकिल को उठाता है और उससे तेजी से निकल जाता है। बीच रोड पे वो देख नहीं रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक बूढ़ी अम्मा तो हैरान हो जाती है कि उसके सामने से अभी गया कौन था। वो जिन मोरी था जो कि उड़ते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम का एक टूर्नामेंट चालू हो चुका है जिसमें दुनिया भर के हाई स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर होने का टाइटल पाएंगे। उनकी एक इच्छा भी पूरी की जाएगी, चाहे वो इच्छा कैसी भी क्यों ना हो। हर किसी का ध्यान इसी के ऊपर होता है। एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाला बंदा कूड़ा फेंकते हुए कहता है कि अब समय हो चुका है, मुझे भी निकलना चाहिए, मुझे अब अपने दोस्त को बचाना भी तो है। इसी के ही साथ में सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की कुछ बूढ़े अंकलों से पूछ रही थी कि गॉड ऑफ हाई स्कूल का टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है। वो उसे रास्ता बता देते हैं पर वो लड़की उनकी बॉडी देख लेती है जो कि काफी ज्यादा मस्कुलर होती है। वो उन्हें देखना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि साइकिल से गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के लिए जा रहा होता है, पर बाइक पे एक चोर को दिखाते हैं जो कि एक बूढ़ी अम्मा का पर्स लेके भाग रहा होता है। अब वो उस बूढ़ी अम्मा को बचाने के लिए अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते दौरान वो उसी ही लड़की से जाके टकरा जाता है जो कि लोगों की बॉडी देख रही थी। उसका चश्मा टूट जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिन के ऊपर। वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी साइकिल को तोड़ देती है, उसे काफी ज्यादा पीटती है। जिन बताता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बस एक चोर का पीछा कर रहा हूँ जो कि एक बूढ़ी अम्मा का पर्स लेके भाग गया है। ये बात सुनते ही लड़की रोने लग जाती है और उसकी मदद करने का वादा करती है। उसके साथ वो चोर को पकड़ने तो जाती है पर वो बीच रास्ते में ही अटक जाती है एक बोर्ड की वजह से और उसका बदसूरत चेहरा देखने को मिलता है। चोर को जब लगता है कि वो बच चुका है कि तभी एक मुक्का आके उसके चेहरे पे लगता है और चोर नीचे गिर जाता है। उन्हें बचाने वाला पर्सन उनके सामने ही होता है। तभी यहाँ से सीन कट होता है और अब हमें गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंसर सबका स्वागत करता है। दूसरी तरफ जिन को दिखाते हैं। जिन उन सभी को कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए खुद का नाम जिन मोरी बताता है, जिसपे लड़का खुद का नाम हान दावी बताता है। अब वो दोनों लड़की को देखने लग जाते हैं, इसलिए लड़की भी अपना नाम यो मीरा बताती है। अब वो तीनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे। ग्राउंड में हमें अनाउंसर को दिखाया जाता है जो कि कहता है किसी भी तरीके के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करो, किसी भी तरीके के वेपन का इस्तेमाल करो, तुम्हें गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के अंदर इजाजत दी जाती है कि तुम अपनी पूरी ताकत दिखा दो और इस संसार को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है। उनके हाथ पे एक ऐसी वॉच है जो कि उनकी एचपी
और उनके पावर लेवल को दर्शाती है और यहाँ तक कि उन्हें छूट दी जाती है कि कितने से ही कितनी बुरी उनकी चोट हो उन सभी को ठीक किया जा सकता है। इसलिए वो दिल खोल के लड़ाई कर सकते हैं और जीतने वाले की एक इच्छा को पूरा किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग हमारे दर्शकों को एक अच्छी फाइट दिखाओगे। उन सभी के बीच में अब एकदम से ही फाइट शुरू होने लग जाती है। उनके हाथ में जो वॉच थी जिसके ऊपर उनका पावर लेवल दिखाया जा रहा था, हर कोई कम पावर लेवल वाले पर्सन को ही टारगेट कर रहा था जिससे कि लोग जल्दी एलिमिनेट हो सके और वो ताकतवर लोगों से फाइट ना करें। पर जिन मोरी तो लोगों के बीच में कूद जाता है, वो सभी को अच्छी धोबी पछाड़ किक देता है। उसी दौरान हमें कैंग को दिखाया जाता है जो कि 2 गार्ड्स के साथ आगे आता है। उसे अभी ही जेल से रिहा किया गया था। कैंग के ऊपर काफी लोगों की उम्मीद टिकी हुई थी। कैंग काफी लोगों को मारता है, वो भी सिर्फ अपनी किक्स का इस्तेमाल करते हुए। वो अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा होता है। वो लोगों को काफी बुरे तरीके से मारता है। उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसी दौरान हमें यू मीरा को दिखाया जाता है। यू मीरा जैसे ही वहाँ आती है, वो कैंग से अपनी स्वॉर्ड से फाइट करती है, पर वो उसकी स्वॉर्ड को अपने पाँव से ही पकड़ लेता और कहता है कि तुम शायद से मुझसे नहीं लड़ सकती हो, तो वक्त रहते तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। पर तभी जिन पीछे से आके उसकी पैंट को नीचे कर देता है। उसकी अंडरवियर पे छोटे छोटे एनिमल्स बने थे जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। जिन उसका मजाक उड़ाता है, जिसपे कैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी किक से उसे दूर फेंक देता है। जिन मोरी वापस से खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। वो उसके ऊपर कूद के अटैक करने जाता ही है। सीन यहाँ से कट होता है। एक अमेरिकन एजेंसी जो कि उस हैंड प्रिंट के साइन को लेके काफी ज्यादा चिंता में थी, उनके उस एजेंसी का गेट ओपन होता है। गेट के दूसरी तरफ से एक आदमी बाहर आता है जो कि कोरिया का ही होता है। उसे देख के वो उसके ऊपर गन तान देते हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पार्क मूजिन होता है। पार्क मूजिन कहता है कि तुम हमारे बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। अब हमें एरिना को दिखाया जाता है। एरिना में काफी सारे लोग इंजर्ड होते हैं बट उन्हें हील कर दिया जाता है समय के साथ में। अब एरिना के बाहर हमें यू मीरा को दिखाया जाता है जिसके सामने जिन आता है। जिन उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा था, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब जिन कैंग से फाइट करने जा ही रहा था तो पीछे से एकदम से यो मीरा आ जाती है और उसकी गर्दन को मोड़ देती है और उसी दौरान हमारा जो जिन था वो उसी जगह बेहोश हो जाता है। अभी भी मीरा उससे माफी मांग रही होती है, उसे पीटते हुए कि मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे कैंग लगे थे इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, बट उस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से तुम्हारी नेक पूरे तरीके से ठीक हो चुकी है। हांस सोचता है कि नैनो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा अच्छी है कि ये मरते हुए को भी जिंदा कर सकती है, मैं इससे अपने दोस्त को बचा सकता हूँ। अब जिन जो था उन दोनों से पूछता है कि तुम गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों किए हो? मैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, तुम्हारा रीजन क्या है? हान कहता है कि मुझे काफी ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो दूसरी तरफ यो मीरा का जो सपना था वो इनसे अलग है। वो अपनी फैमिली को फेमस करना चाहती है और उसके स्वॉर्ड आर्ट को भी, इसलिए उसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। वो अब जिन से उसकी स्वॉर्ड मांगती है पर जिन देने से इनकार कर देता है तो गुस्से में छीनने जाती है पर वो नदी के अंदर गिर जाती है। अब उस स्वॉर्ड को पानी में गिरता हुआ देख के जिन उदास हो जाता है पर यो मीरा उसके मुंह पे थप्पड़ लगाने लग जाती है और उसे अपना चेहरा वापस ना दिखाने को कहती है और वो अकेले ही उस नदी में कूद जाती है अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए, पर उसे स्वॉर्ड काफी देर तक नहीं मिली होती है। ये स्वॉर्ड उसके फादर की लास्ट निशानी है जो कि वो अपने साथ अभी तक संभाल के रखी थी, पर जिनकी वजह से उसके फादर की वो एक आखिरी निशानी भी अब उसके हाथ से जा चुकी है। वो अपने फादर को प्राउड फील करवाने में नाकाम रही। वो यही बातें सोच रही होती कि बचपन की सारी इतनी मेहनत ऐसे बेकार गई कि तभी बीच में जिन आ जाता है। जिन अपने साथ में एक टॉर्च लेके आया होता है जिनको देख के यू मीरा काफी ज्यादा खुश होती है। वो दोनों स्वॉर्ड को ढूंढने लग जाते हैं। इतनी ही देर में वो आपस में बात करते हुए कहती है कि तुम मुझे जिन माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक चाटा लगाया था। जिन कहता है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। उसी दौरान हमें हान को दिखाया जाता है। हान एक बड़ी सी फ्लैश लाइट के साथ आया होता है और अगले दिन गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट वापस से शुरू होता है। अब हमें कुछ फाइनलिस्ट प्लेयर्स को दिखाया जाता है और ये प्लेयर पहले के प्लेयर से ताकतवर भी होते हैं जिसका नाम गो होता है। गो के बाद अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। वो सभी लोग अभी वेटिंग एरिया में होते हैं। जिन तो अभी भी सो रहा था। कैंग उसके पीछे आता है। कैंग उस पे अटैक करने ही वाला था कि बीच में उसे गो आके रोक लेता है। गो कहता है किसी सोते हुए पे अटैक नहीं करते, तो कैंग उस पे अटैक कर देता है पर जिन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है जिससे कि गो बच जाता है। जिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए, ताकत है तो रिंग में जाके दिखाओ। अनाउंसर अब फाइटों को शुरू करवाने लग जाता है। एक एक करके सभी लोग रिंग के अंदर आते हैं और वो अपने अपोनेंट को हराने लग जाते हैं, जिसमें से हमें दिखाते हैं कि कैसे यू मीरा जीत जाती है अपने अपोनेंट से और इसी तरह हान भी जीत चुका होता है। अब जितने भी जिनके दोस्त थे वो सभी फाइनलिस्ट प्लेयर बन गए थे। अब दूसरी बारी हमारे गो की होती है। गो कैंग से फाइट करने वाला था। गो जिन से आके मिलता है और कहता है तुम काफी ज्यादा अच्छे बंदे लग रहे हो,
पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए कोई तुम्हारे ऊपर जब अटैक करे। जिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात को ध्यान में रखूंगा, पर अभी तुम कैंग से जाके फाइट करो। कैंग काफी ज्यादा रूथलेस पर्सन है। दूसरी तरफ अब हमें उन दोनों को दिखाया जाता है रिंग के अंदर, जहाँ पे कैंग जो होता है वो गो से फाइट करने के लिए आ गया होता है। वहीं पे गो जो होता है वो कैंग के ऊपर अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। अब गो जो होता है वो ताई ची मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो मन की शांति का इस्तेमाल करके लोगों को हराने की कोशिश करता है। कैंग जो होता है वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करता है, वो अभी भी अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। शुरुआत में तो गो कैंग के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब कैंग जो है दूर जाके गिरता है, बट इस बार भी कैंग ऑरा फार्म कर रहा होता है। उसको वापस से रिंग में भेजा जाता है। रिंग के अंदर जैसे ही कैंग आता है वो इस बार अपने हाथों का इस्तेमाल भी करता है और वो अपने मुक्कों की ताकत दिखाता है। वो काफी तेज स्पीड से पंचेस का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि गो को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है कैंग के अटैक्स को रोकने में। वो कैंग को रोक भी नहीं पा रहा था। कैंग जो था वो गो को काफी ज्यादा मारता है। गो की ऐसी हालत कर देता है कि गो वापस से खड़ा ना हो पाए, पर गो की विल पावर कम नहीं होती है। मुंह पे इतनी सारी लात खाने के बावजूद भी वो अपनी ताई ची मार्शल आर्ट का नजरिया सभी लोगों को दिखा देता है। वापस से गो खड़ा होता है अपने पाँव के ऊपर, अपनी पूरी ताकत दिखा देता है अपने एक ही अटैक के अंदर। वो कैंग पे अटैक तो करता है, बट कैंग की एक किक उसे दूर फेंक देती है, उसी के ही अटैक को रेप्लिका करते हुए। अब वो कैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गो अभी भी हार नहीं मान रहा था। इसलिए वो उसके हाथ को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश करता है, बट बीच में जिन आके उसे रोक लेता है और जिन कैंग को काफी ज्यादा किक्स मारता है और इतनी सारी किक्स खाने के बाद में उसकी हालत ढीली पड़ जाती है। बट अनाउंसर के साथ में कुछ वहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं। बट दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कैंग वापस से खड़ा होता है, वो अपनी डिमोनिक पावर बाहर निकालता है और अब कैंग की फ्लैशबैक को दिखाते हैं। जब वो लोगों से फाइट कर रहा होता है तब वो किसी एक आदमी से हार जाता है और वो उसे कमजोर कहता है। कैंग कहता है कि अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। वो अपनी ताकत दिखाता है और गार्ड्स के ऊपर भी अटैक कर देता है, बट बीच में ही जिन उनसे बाहर निकल के आता है गार्ड्स के बीच में से होते हुए और वो कैंग के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग को एक ही लात मारता है और कैंग की हालत ढीली पड़ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ से हमें पार्क मूजिन को आते हुए दिखाया जाता है। पार्क मूजिन जैसे ही अरीना के अंदर आता है वो जिन मोरी को बेहोश कर देता है अपने एक ही अटैक में और कहता है कि जिन मोरी को अब डिस्क्वालीफाई किया जाता है गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट से। अब जिन मोरी को वहां से जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे। वो किसी तरीके का कल्ट था जो कि कहता है कि अब हमें डीमन गॉड को इस पृथ्वी पे लाना पड़ेगा, उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा, तभी तुम सबकी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी। दूसरी तरफ काफी सारे गार्ड्स यही बात कर रहे होते हैं कि हमें जिन मोरी को क्या वापस लाना चाहिए। उसकी वजह से दो प्लेयर्स काफी ज्यादा इंजर्ड है जो कि गो और कैंग है। कैंग तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, उसे जिन से काफी ज्यादा डर लग रहा है। दूसरी तरफ जिन तो अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ होता है, वो ताकतवर बनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। बट दूसरी तरफ पार्क मुजिन देखता है कि जिन मोरी के जो ग्रैंडफादर है वो जिन ताई जिन है, तो शायद से हमें उसे एक मौका देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे यो मीरा की जो लड़ाई है इस बार वो माँ मिशन नाम की एक लड़की से होने वाली है। वो लड़की सेंटर फ्रूट खाते हुए अपना ऑरा फार्म कर रही होती है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कि माँ मिशन जो है वो की एक रेसलर है, वो मीरा के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है। बट मीरा अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और कुछ स्लैशेस से उसे हरा देती है। आखिर में जाके मीरा बड़ी मुश्किल से जीतती है। ये देखने के बाद में जिन काफी ज्यादा खुश था कि उसकी फ्रेंड मीरा जीत चुकी है। उसी दौरान वहाँ पे पार्क आता है। पार्क अपने साथ में अपने एक साथी को लेके आया था जो कि उसी के ही गार्ड में से एक है। उसके हेयर का कलर ग्रीन होता है। वो ग्रीन बॉय से उसे फाइट करने के लिए कहता है, बट जिन कहता है कि मैं उस ब्लॉन्ड हेयर वाले से फाइट करना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे अंडर काम करता है। मैं उससे बहुत पहले एक बार पिट चुका हूँ, तो मुझे उससे फाइट करनी है। जिसके ऊपर ग्रीन बॉय कहता है कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद में जिन तब भी नहीं मान रहा था, इसलिए ग्रीन बॉय को इस बार अपनी ताकत का एक झलक उसे दिखानी पड़ती है। वो उसके चेहरे पे एक मुक्का फेंक के मारता है जिससे कि जिन दूर जाके गिरता है, बट वो वापस आके उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है।
पार्क मुजिन कहता है अगर तुम इससे जीत जाते हो तो तुम गॉड ऑफ हाई स्कूल के अंदर वापस से एंट्री ले सकते हो। सीन चेंज होता है। मीरा हान के ऊपर गुस्सा थी कि जिनको किसने बोला था बीच टूर्नामेंट के बीच में टांग अड़ाने को, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। जिसके ऊपर हान कहता है कि उसके पास में जो ताकत है वो किसी सुपर ह्यूमन से कम ताकतवर नहीं है, वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तुम उसे जानती नहीं हो। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे एकदम से ही हमारा जिन मीरा के पीछे आ जाता है। उसके पास में काफी सारे फ्रूट्स भी होते हैं। वो फ्रूट्स उनके साथ में शेयर करने की बात करता है और कहता है कि कल मैं वापस आऊंगा, कल तुम मुझे देखना। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें घर पे दिखाया जाता है जिन घर की तरफ आने वाला था। बट पार्क मुजिन उसे कुछ फ्रूट्स देता है और कहता है ये खा के आना कल के टूर्नामेंट से पहले, जिसके ऊपर जिन मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गार्ड कहती है कि आपने वो कुछ सीक्रेट फ्रूट्स जो हैं वो जिनको क्यों दे दिए, वो फॉरबिडन थे किसी आम इंसान को देने के लिए। जिसमें पार्क मुजिन कहता है तुम उसकी ताकत जानती नहीं हो, उसकी मेमोरीज जब वापस उसके पास आएंगी तो वो कितना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जैसे वो उस फ्रूट को खाता है उसे कुछ होता नहीं है, बट उसके बाद में ही उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो उसी जगह बेहोश हो जाता है। पार्क मुजिन कहता है कि जिन मैं देखना चाहता हूँ कल तुम कैसे आओगे। अब हमें एक ऐसे लड़के को दिखाया जाता है जो कि बालों से गंजा होता है। उसके बगल में हान आता है। वो हान का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त है और हान उसी के लिए फाइट कर रहा है गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में। उसका साथी उसे मना भी करता है बट हान उसके लिए करना चाहता है। वो उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। जिसके ऊपर उसका दोस्त कहता है हान मैं तुम्हारा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूंगा, मैं ठीक होता भी हूँ तो भी ठीक है, वरना नहीं होता तो तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना, तुम मेरे पीछे उदास मत होना। हान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये टूर्नामेंट पक्का जीत जाऊंगा, तुम मेरी ताकत तो जानते ही हो कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और दोनों काफी हंसी खुशी बातें करते हैं। हान उसके लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है बट कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं ये कहते हुए कि तुम तो एक मरीज के साथ रहते हो, कहीं तुम ऐसे ही गंदगी कॉफी के अंदर तो नहीं मिलाते हो। उसकी बातें सुन के उसे गुस्सा तो आ रहा होता है बट वो कुछ कर नहीं सकता था और हान उन्हें चुपचाप यहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन हान की फाइट होती है। उसका अपोनेंट एक ऐसा बंदा था जिसका मानना ये है कि नॉलेज उसका सबसे बड़ा वेपन है, बट उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट भी होता है जिससे कि वो अभी तक गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में फाइट करते हुए आ रहा है। वो हान से अपने बेसबॉल बैट से फाइट करता है और हान को काफी ज्यादा चोट भी पहुंचाता है। वो हान से कहता है कि मैंने तुम्हारी काफी सारी फाइट देखी है और मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसलिए तुम अपनी हार वैसे ही मान लो तो अच्छा रहेगा। वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है नॉन स्टॉप और हान जो होता है उसके अटैक को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता है। वो उसके अटैक को बड़े ही प्यार से डॉज कर लेता है। एकदम से ही वो नीचे जाके गिरता है बट उसी दौरान नॉलेज वाला बंदा अपना बैट घुमा के हान के सर पे दे मारता है। उसे जब ये बात पता चलती है कि हान उसके ऊपर अटैक करने नहीं बल्कि उसे खड़ा करने आ रहा था तो वो शर्मिंदा हो जाता है। वो अपनी जगह पे वापस से खड़ा होता है और हान से एक 1-on-1 मैच जैसा मैच करने की बात करता है। दोनों की फाइट आपस में हो जाती है बट ऐसा लगने लग जाता है कि बेसबॉल बैट वाला बंदा जीत जाएगा, बट उसे पता नहीं था कि हान अभी तक हारा नहीं है। हान वापस से खड़ा होता है और इस बार वो अपने मार्शल आर्ट की टेक्निक दिखाएगा। उसने अपने दोस्त से वादा किया होता है कि वो उसे जरूर बचा के रहेगा, ये जानते हुए भी कि वो गॉड ऑफ हाई स्कूल जीतेगा भी या नहीं, इसलिए वो उस वादे को ऐसे बेकार तो जाने दे नहीं सकता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके बैट को तोड़ देता है और उस नॉलेज वाले बंदे के ऊपर अपनी एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है वाइल्ड विंड पंचेस से। एक तूफान उसे घेर लेता है और एक मुक्का उसके पेट में जाके लगता है और लात उसके घुटने पे। इसी तरह वो नॉन स्टॉप यही लूप में अटैक करता रहता है जब तक कि वो नीचे गिर के बेहोश ना हो जाए। इस प्रकार से वो अपना एक लास्ट पंच मार के जीत जाता है। ये ऑडियंस चीज देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है हान के लिए, क्योंकि हान शुरुआत से ही काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे जिनको अपनी सारी की सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं लाइफ की। ग्रीन हेयर बॉय अब रिंग में आ चुका होता है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार जिन कहाँ पे है। जिन अभी तक रिंग में नहीं आया होता है, पर जिन एकदम से ही रिंग में आता है और उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अनाउंसर बीच में आते हुए कहता है ये एक वन ऑफ गार्ड है, तो गार्ड को हराने के लिए सिर्फ तुम्हें इसे नॉक करना है। अगर तुम इसे नॉक कर पाते हो तो तुम्हें जीतता हुआ घोषित कर दिया जाएगा और तुम गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट में वापस से पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसलिए हमारा जिन बिना किसी देरी किए उसके पास एकदम से तेजी में जाता है, उसका चश्मा उतारते उसके घुटने पे अटैक कर देता है प्यार से और उसी दौरान ग्रीन बॉय नीचे गिर जाता है। ये फाइट यहीं एंड हो जाती है और अनाउंसर भी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ।
बट अब जिन जीत चुका होता है। लोग ये देख के बू करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी फाइट चाहिए होती है। ग्रीन बॉय को गुस्सा आ जाता है और वो जिन के ऊपर अटैक करने जाता है, बट जिन उसके बावजूद भी उसे दूर फेंक देता है अपनी एक ही किक के अंदर। ग्रीन हेयर गार्ड की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता और अपने स्पिरिट को समन करते हुए उससे अटैक करता है जिन के ऊपर। जिन उससे बचने की कोशिश करता है बट वो उसे जकड़ लेता है। जितनी देर में वो जिन को मारता उतनी ही देर में उसकी वो सोल गायब हो जाती है क्योंकि बाकी के गार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं। अब बीच में पार्क मोजिन आता है और वो कहता है कि बेटे तेरी 6 महीने की सैलरी को मैं कट करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई जिन के ऊपर पीछे से अटैक करने की। जिन के पास जाके कहता है तो बच्चे तेरा स्वागत है, तो गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में वापस से आ चुका है। जिन काफी ज्यादा खुश था कि उसने गार्ड को भी हराया और गॉड ऑफ टूर्नामेंट के अंदर वापस से वो आ भी चुका है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक न्यूज चैनल के ऊपर बताया जा रहा था गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के अंदर कुछ सेमीफाइनलिस्ट बाहर आ चुके हैं और वो फाइनलिस्ट और कोई नहीं बल्कि हमारे जिन और जिन के साथ ही होते हैं। बस 1% डिफरेंट होता है। उन सब की फाइट अब आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है, तो हर किसी को गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के ऊपर ज्यादा नजर बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अब हमें मीरा को दिखाया जाता है। मीरा के सामने एक महंगी कार आके रुकती है। उसके अंदर से हमें एक बंदे को बाहर आते हुए दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अमीर था। वो आते ही मीरा से उसका हाथ मांग लेता है शादी करने के लिए और मीरा इस चीज के लिए तैयार भी हो जाती है। पर मीरा के दोस्त हैरान थे कि आखिरकार ये क्या हुआ। मीरा के घर पे हमें दिखाया जाता है उसकी छोटी कजन सिस्टर कहती है कि सिस्टर पहले तो तुम शादी के काफी ज्यादा खिलाफ थी, तुम तो गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को जीतना चाहती थी, बट एकदम से ही तुम इस बंदे से शादी क्यों कर रही हो। ये बंदा इस दुनिया का सबसे अमीर बंदों में काउंट होता है, इसके पास मार्शल आर्ट भी है। वहीं दूसरी तरफ हमें मीरा की कहानी बताई जाती है। मीरा जब छोटी बच्ची थी तब इसके चाचा ने वादा किया था कि वो मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी दुनिया में फेमस करेंगे, पर वो काफी ज्यादा कमजोर थे और ये चीज उनके बस की नहीं थी। इसी वजह से मीरा समझ चुकी थी ये अपने फादर का काम अब उसे ही करना पड़ेगा, इसलिए वो बचपन से ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टरी करने में लगी हुई थी। पर दूसरी तरफ अमीर बंदा उसके चाचा की लाइफ में आता है और उससे शादी करने की बात करता है, जिससे कि वो उनकी टेक्निक को फेमस कर सकता है और उसके फादर की विश को जल्द ही कंप्लीट कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है। जिन जो था आसपास के काफी सारे लोगों से पूछने लग जाता है कि तुम मीरा को जानते हो। वो मीरा के घर का एड्रेस निकाल लेता है, उसके घर पे जाता है। मीरा उसे देख के हैरान थी। वहीं जिन कहता है कि तुम उससे शादी क्यों कर रही हो, जिसके ऊपर मीरा उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। जिन फिर भी उसका आंसर जानना चाहता था, इसलिए वो उसे डोर को क्लोज करने से रोकता है, बट मीरा उससे गुस्से में आ जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है स्वॉर्ड की मार करके। जिन कुछ कर भी नहीं सकता था, वहां से निकल जाता है। वो हान को कॉल भी लगाता है और हान से कहता है कि हान भाई हमें कुछ करना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि वो मीरा को लड़का जरा सा भी पसंद नहीं है, बट हान कहता है कि वो मीरा की लाइफ है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर वो हमें बताएगी तभी हम उसकी शादी को रुकवा सकते हैं, वैसे हम रुकवाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। मीरा अपने शादी के जोड़े में आ जाती है उसी पर्सन से शादी करने के लिए। उसके चाचा अभी भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके चाचा जानते हैं कि मीरा ने शुरुआत से ही कितनी मेहनत की थी अपने फादर की उस इच्छा को पूरी करने में, बट वो अब आखिर में जाके क्यों शादी करके किसी और की मदद से अपने फादर की विश को पूरा होते हुए देखना चाहती है। उसके वो सेक्रीफाइसेस का क्या होगा जो कि वो चीजें बाकी लड़कियों को करता हुआ देखती थी और खुद वो नहीं कर पाती थी। वो उसे शादी होने से रोकने के लिए उस लड़की के पास जाती हैं, उसके सामने अपना सर पहले ही झुका लेते हैं और उसे मना करने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी मत करो। कि उतनी ही देर में वहां पे मीरा आ जाती है। मीरा अपने चाचा को ये करता हुआ देख के कहती है कि चाचा आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मैं ये शादी अपनी चॉइस से कर रही हूँ और अब आप मेरी चिंता मत कीजिए। अपनी नीस के मुंह से ऐसी बातें सुन के उसका चाचा भी हैरान होता है और मीरा उससे शादी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होती है। वो अब अपने वर्ड्स पे पीछे नहीं जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी कजन जो होती है वो अब उस मैरिज हॉल के बाहर आ जाती है जहाँ पे कि उसे जिन दिखाई पड़ता है। वो जानती थी कि वो मीरा का दोस्त है, वो उसे अंदर ले जाने की कोशिश करती है पर गार्ड रोक लेते हैं। अब वो उन गार्ड से फाइट करने के लिए आगे जाता तो है, पर वो गार्ड जो होते हैं जिनको पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं कहते हुए कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। मीरा की शादी शुरू हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि वो रेड रोब्स पहने हुए बंदों की एक कॉन्स्पिरेसी है इस शादी के पीछे। वो उस अमीर बंदे को कंट्रोल कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि मीरा जो है वो गॉड को खत्म करने में उनका साथ दे सकती है, इसलिए उसकी जरूरत है और उसकी उस स्वॉर्ड की भी। इसलिए उस अमीर बंदे को ये मिशन मिला था कि वो मीरा से शादी करे, स्वॉर्ड को और स्वॉर्ड को चलाने वाले को लेके आए।
अब वहीं जिन जो था वो गार्ड से फाइट करने लग जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट बीच में हान आ जाता है। हान गार्ड्स को धक्का देते हुए कहता है कि अब हमें शादी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमें शादी भी तो रुकवानी है। ब्राइड को हम यहाँ से किडनैप करने वाले हैं। वो अंदर की तरफ जाते हैं। वहीं अमीर बंदा जो था उन्हें रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड आगे मंगवाता है और उनसे फाइट करने जाता है, बट हान उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही रोक लेता है। जिन मीरा के पास जाके कहता है कि ये शादी करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, तुम सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। मीरा को याद आता है कितने सारे लड़कों ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की थी, बट वो अपने फादर की इच्छा को लेके इतने ज्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने लग जाती है कि वो उन चीजों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचता। बट इस बार वो उसके ऊपर ही अटैक कर देती है, जिन के ऊपर। जिन उसके पंचेस को रोकता और बीच में उसके चाचा आ जाते हैं। उसके चाचा कहते हैं, बेटा सिर्फ तुम अपने सपने को फॉलो करो, बाकी चीजों को भूल जाओ। तुम्हारे फादर भी इस चीज को लेके खुश नहीं होंगे। उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने कहा था कि बेटा तुम्हें अपनी राह पे चलना है, तभी तुम मूनलाइट टेक्निक को सीख पाओगी। उसे जैसे ही ये बात याद आती है वो रोने लग जाती है और इस शादी को कैंसिल कर देती है। जैसे ही वो ये बात उस लड़के के पास जाके कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, मुझे माफ कर देना, तो वो लड़का काफी जोर से हंसने लग जाता है ये कहते हुए। मीरा को तो लग रहा था कि वो एक अच्छा लड़का है, बट वो अपना असली रूप दिखाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं ये शादी तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ? मुझे तो बस एक मिशन मिला है। वो ग्रीन बॉय हेयर की तरह ही अपनी सोल भी बाहर निकाल लेता है। जिन और हान उससे फाइट करते उससे पहले ही मीरा बीच में आ जाती है। जैसे ही मीरा बीच में आती है वो अपनी मूनलाइट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उस अमीर बंदे को अपने एक ही अटैक में हरा देती है। अब वो उसे हराने के बाद में अपने साथी जिन और हान से माफी मांगती है और कहती है मैं अपने ड्रीम्स को ही फॉलो करूंगी। बट वो अमीर बंदा उसकी स्वॉर्ड लेके वहां से भाग जाता है, जिसके ऊपर जिन उसका पीछा करने जाता तो है, बट मीरा उसे रोकते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे जो फादर की निशानी है वो मैं खुद ही हूँ और उनकी सिखाई हुई चीजें जो कि मैं हमेशा याद रखूंगी। अब इसी के साथ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो हमें दिखाया जाता है कि कैसे काफी सारे लोग जो होते हैं वो अपने हॉस्पिटल के अंदर भागा दौड़ कर रहे थे, क्योंकि हान का जो साथी है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और कोमा में जा चुका था। हान को पता चल चुका था कि अगर उसे अपने दोस्त को बचाना है तो टूर्नामेंट जीतना होगा। वही कुछ बच्चों से परेशान करने आते हैं, बट इस बार हान उन्हें काफी ज्यादा पीट देता है। उसे पता है कि ये करो या मरो वाली ही सिचुएशन है। अब रिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो मीरा को काफी ज्यादा मारता है। मीरा को वो इतना मारता है कि उसके शरीर से खून आने लग जाता है। बीच में यहाँ पे रेफरी को आना पड़ता है इस फाइट को रोकने के लिए, वरना हान तो मीरा को पूरी तरीके से खत्म ही कर देता। इस तरह की फाइट देख के ऑडियंस भी हैरान हो जाती है कि हान को इस बार हो क्या गया है। दूसरी तरफ जिन कहता है कि हान तुम्हें हो क्या गया है। हान कहता है कि तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, मैं तुमसे भी ऐसे ही फाइट करूंगा, ये बात तुम ध्यान रखना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हान जो था अपने स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोगों से फाइट कर रहा होता है। उसी दौरान उसका दोस्त भी था, उससे भी वो फाइट करता है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं अपने उस पुराने टाइम के अंदर। बट धीरे धीरे करके समय बीतता है और हान को भी अब खून की उल्टियां होने लग जाती है। उसे पता है कि उसके दोस्त को कैंसर है, उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे जिन जो था उसके सामने वाले अपोनेंट से वो फाइट करता है और एक ही किक में उसे भी धराशायी कर देता है। इस प्रकार अब वो फाइनलिस्ट बन चुका था। अब अगले दिन फाइनल मैच होने वाला था जो कि जिन और हान के बीच था। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा इसका पता कल ही चलेगा। उसी दौरान जिन जो था वो मीरा से आके मिलता है। मीरा से बात होती है। मीरा बताती है कि हान जो है ऐसा नहीं कर सकता है, इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, हमें उसका रीजन जानना पड़ेगा। उसी के ही बाद में हम ये तय कर सकते हैं कि वो हमारा दोस्त है या नहीं, और हमें उसकी मदद भी करनी होगी चाहे रीजन कैसा भी क्यों ना हो। जिन जो था हान से काफी ज्यादा शुरुआत में गुस्सा था, पर मीरा की बात सुन के वो समझ जाता है कि इसमें हान की गलती नहीं है। हान का दोस्त अभी कोमा के अंदर था, वो जल्द ही मर जाएगा अगर उसे दवाई नहीं दी गई। और वही नेक्रो टेक्नोलॉजी है, जब वो अगर इस कंपटीशन में जीतेगा तभी वो इस चीज को यूज कर पाएगा। अगले दिन फाइनल मैच होता है जिसके अंदर जिन और हान के बीच में फाइट होती है। दोनों एक दूसरे से अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जिन उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, बट धीरे धीरे करके हान भी कम बैक करने लग जाता है। वो जिन को काफी ज्यादा पीटता है। अब वही जिन जो होता है वो कहता है तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, वो स्लाइड किक मारती है उसके पास तो आता है, बट दूसरी तरफ हमारा हान भी कम नहीं था, उसके मुंह पे जाके एक मुक्का लगता है और हान पीछे जाके गिरता है। हान को वहाँ पे जिन खड़ा करने के लिए आगे जाता है और उसी दौरान हान जो है अपनी चिप ट्रिक का इस्तेमाल करता है और उसे खींचते हुए उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है। दूसरी तरफ हमें मीरा को दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से ठीक हो चुकी होती है। वो अपने चाचा के साथ में होती है, वो हॉस्पिटल के अंदर घूमने लग जाती है। उसी दौरान उसे एक गार्ड दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा भीड़ के अंदर
था। उसी दौरान हमें पता चलता है कि एक आदमी कोमा के अंदर था और कैंसर की वजह से वो मर चुका है। उसी के ही पास में एक फ्रेम रखी हुई थी, फ्रेम के अंदर हान भी होता है। वो समझ जाती है कि इसी ही वजह से हान ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहता था। हान को ये अपॉर्चुनिटी पार्क जिन मूजी ने दी होती है, ये कहते हुए अगर तुम गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को जीत जाते हो तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी की जाएगी, तुम्हारे इस दोस्त को वापस से ठीक कर दिया जाएगा तुम्हारी उस इच्छा की मदद से, जिसके लिए हान तैयार भी होता है। इसलिए वो इस कंपटीशन में आना चाहता था। अब हान काफी ज्यादा गुस्से में जिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है मुक्कों की बरसात से। उसके बाद वो कामेहा का इस्तेमाल भी करता है, बट उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता। जिन जो था अपनी किक का इस्तेमाल करता है, बट वो उसकी किक को पीछे धक्का देते हुए उसे दूर फेंक देता है। पार्क मुजिन को लगने लग जाता है कि जिन अब हारने वाला है, बट जिन की ताकत को कम आकर नहीं जा सकता है। जिन भी एक ताकतवर आदमी है। पार्क मुजिन को लग रहा होता है कि जिन अभी भी अपनी ताकत दिखा सकता है। अब हमें एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे कि हान जो था अपने स्कूल टाइम में काफी ज्यादा फेमस था फाइट को लेके। वो एक हाई स्कूल का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था अपने टाइम के अंदर, बट समय के साथ साथ उसके दोस्त बनते गए। ये सारे उसके साथ ही रहा करते थे, बट एक फाइट के अंदर हान अकेले ही काफी सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है और उसे अब लोग घेर लेते हैं। हान उनके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, बट बीच में उसका वही दोस्त आ जाता है जिसको कि कैंसर था। वो जैसे ही बीच में आता है वो हान की मदद करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे तो काफी दोस्त थे, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? जिसपे हान बताता है कि वो तो बस मेरे साथ रहते थे, मैं उनका कोई भी दोस्त नहीं हूँ। जिसके ऊपर वो बंदा कहता है कि तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, वो तुम्हारी जरूरत पड़ने पे साथ देते हैं। इसी के साथ वो फ्लैशबैक से बाहर आता है। वो अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। अब जिन उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। जिन के अटैक को वो शुरुआत में रोक ही रहा होता है काफी देर से। उसे याद आने लग जाता है कि अपने दोस्त से किया हुआ वादा वो ऐसे नहीं तोड़ सकता है। पार्क मुजिन जो होता है ये न्यूज देता है हान को कि उसका जो दोस्त है वो अब मर चुका है, जिसे कि वो बचाने के लिए गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। इस वजह से वो जिन के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता था। उसकी जो पावर ऑफ विल थी फाइट करने की वो जाने लग जाती है। उसे याद आता है कि ये दोनों भी उसके कितने ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे, बट उसने जैसा मीरा के साथ बिहेव किया था वो अच्छा नहीं था। बट मीरा आके एक स्पीकर से कहती है कि हान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अच्छे से फाइट करो, तुम वो नहीं हो जो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बनता हुआ देखना चाहता था। उसके पास वो एक नोट ला के देती है जो कि उसके मरे हुए फ्रेंड ने लिखा था, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि हान तुम अपनी पूरी कोशिश करना ये टूर्नामेंट जीतने के लिए, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। ये बात सुनते ही हान जो होता है वो अब जिन से अच्छे से फाइट करने लग जाता है। दोनों की फाइट काफी समय तक चलती है और काफी देर तक वो फाइट करते ही रहते हैं एक दूसरे से। वो एक फ्रेंडली मैच की तरह फाइट कर रहे होते हैं अपनी फुल पावर दिखाते हुए। जिन जो था हान को ऐसा देख के काफी ज्यादा खुश था। मीरा से फाइट करते वो जैसा था वो वैसा नहीं है, बट एट दी एंड जिन जो होता है वो जीत जाता है और हान जो था वो ग्राउंड पे लेट चुका था, यानी कि वो हार चुका है। उसे याद आता है कि कैसे फ्रेंड्स ही हमेशा लास्ट में अपने दोस्त की मदद करते हैं। इसी प्रकार से जिन भी जो होता है वो उसके पास में आता है। हान हार चुका था, उसके बावजूद भी जिन उसके पास आके अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है तो हान वापस से अब हम घर चलते हैं, चलो अब ये मैच खत्म हो चुका है। इस तरह का दृश्य देख के आसपास की पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है और जैसे ही हान जिनका हाथ पकड़ता है सभी लोग उनका नाम चैंट करने लग जाते हैं। उसी दौरान मीरा भी बीच में आ जाती है। इन तीनों की दोस्ती अब एक पक्के दोस्तों की तरह हो चुकी हुई होती है। ये लोग यह इस एरिना को छोड़ते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब हमें जिनके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के अंदर बैठे हुए होते हैं कि तभी उसके पास में काफी सारे लोग जो कि रोप्स पहने हुए होते हैं वो आने लग जाते हैं। वो उससे यह चाहते थे कि वो उसके प्लान में किसी भी तरह की बाधा ना बने, इसलिए वो यहाँ पे इसे फिनिश करने के लिए आए थे। जिसके ऊपर जिन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ में, क्योंकि तुम मेरे सामने खेत की मूली की तरह हो। जिसके ऊपर वो एक अपनी अटैक को समन करने लग जाता है। उसी दौरान हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें जिन मोरी को दिखाते हैं वो अपने ग्रैंडफादर को याद करते हुए सो जाता है। अगले दिन अनाउंसमेंट होती है जो हमारा फाइनल विनर था अब उसके लिए एक और मैच आ चुका है जो कि टीम में खेला जाएगा। अब 2 विनर्स की और जरूरत है जो कि सेमीफाइनलिस्ट के बीच में से चुना जाएगा, जिसके अंदर मीरा जो होती है वो सेमीफाइनलिस्ट बनी थी, इसलिए उसका एक और मैच होता है जिसमें वो जीत जाती है। इसलिए उसे जिन के साथ में एक और टीम में डाल दिया जाता है। जिन काफी ज्यादा खुश होता है, बस इस बार वो चाहता था तो वो हान को अपनी टीम में पाना, इसलिए वो कहने लग जाता है मीरा तो जीत चुकी है, अब मैं हान से होप करता हूँ कि वो भी अपने अपोनेंट को हरा देगा जिससे कि वो भी हमारी टीम में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हान को ये बात सुन के वो खुश था कि ये टीम मैच फाइट करने वाले हैं, बट जिनको हैरानी थी कि वो इनसे टीम मैच फाइट करेगा, यानी कि वो इनके साथ में किसी और से लड़ेगा। वो गुस्से में था क्योंकि वो इनसे फाइट करना चाहता था।
और वो कहता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे फाइट करनी है। वहीं बीच सड़क के ऊपर से एक बूढ़ा आदमी उसके बगल से गुजरता है और उसे जैसे ही वो देखने के लिए पलटता है वो गायब हो चुका था। उस बूढ़े आदमी के फेस पे भी हमें एक और क्रॉस दिखाया जाता है। उसके पास में जिन मुजिन आता है जो कि उसे कार्ड देते हुए कहता है कि वक्त आ चुका है कि तुम मेरे लिए काम करो। पार्क मोजिन और इस बूढ़े आदमी की तरह बाकी के 4 लोग और भी हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हैं। दूसरी तरफ हमें जिन के दादा को दिखाया जाता है। जो जिनके दादा होते हैं उनके एक ही अटैक से पूरी धरती फ्लैट हो जाती है, बट वो पर्सन जो कि उसके सामने था वो अपने एक और अटैक को समन करता है और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आती है और उसके दादा पे जाके गिरती है और आसपास की जगह नष्ट हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि मीरा के पास में अनाउंसर आता है। अनाउंसर वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पे कि अनाउंसर बताता है तुम्हारा अगला मैच जो होने वाला है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होने वाला है, इसलिए तुम इस बार ताकतवर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम ताकतवर नहीं रहोगे तो तुम हार जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हान को दिखाते हैं। पार्क मोजिन कहता है तो हान तुम्हारा दोस्त मर चुका है, क्या तुम अभी भी कंपटीशन में कंटिन्यू करना चाहते हो? जिसके ऊपर हान कहता है कि मेरा दोस्त तो मर चुका है बट उसका काफी ज्यादा उधार है जो कि उस हॉस्पिटल वालों का है, इसलिए वो उसके लिए और भी फाइट करेगा और अपने नए दोस्तों के साथ भी जीतेगा। उसकी ये बात सुन के पार्क मोजिन काफी ज्यादा खुश होता है। अब हान एक सवाल पूछता है पार्क मोजिन से। वो भी पार्क मोजिन और उसके साथियों की तरह भगवान की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें जिन को दिखाया जाता है। जिन जंगलों के बीच में यानी कि पानी के पास में आकर के अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है खुद को ताकतवर बनाने की, पर वो ऐसी एक्सरसाइज करता है जो कि उसकी फाइट के अंदर काम नहीं आने वाली है, जैसे बिल्लियों का पीछा करना या बच्चों के पेड़ पे से काफी सारे बलून उतारना। पर एक बलून को उतारते हुए नीचे गिर जाता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। उससे पहले बूढ़ा आदमी उसकी मोच को ठीक कर देता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जो कि 6 सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। वो बूढ़ा आदमी आके बताता है ये एक्यूपॉइंट टेक्निक है। वहीं दूसरी तरफ पार्क मोजिन बताता है ये कुछ ऐसे गॉड्स होते हैं जो कि अपनी ताकत कुछ लोगों को सौंपते हैं जिससे कि वो पृथ्वी की रखवाली कर सके। इस तरह के भगवानों की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए किसी बंदे को स्किल होना पड़ता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी मीरा और हैन जो होते हैं वो आ जाते हैं हमारे जिन से मिलने के लिए। वहीं पे जिन उससे पूछता है कि उसे घर का एड्रेस कैसे मिला। मीरा कहती है तुम्हारे जैसे मेरा घर ढूंढा था, उसका घर काफी ज्यादा गंदा हो रखा था। जिसके ऊपर वो बताता है कि हाँ मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहता था पर स्कूल में पढ़ने के लिए मुझे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ पे मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरी ऐसी हालत है। उसकी ये बात सुन के वो उसके लिए काफी ज्यादा केयर करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टीम कंपटीशन शुरू हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग तरह की टीम आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ अनाउंसर की मौत हो जाती है और उसकी पूरी फैमिली की भी। उसकी फैमिली को मारने वाला और अनाउंसर को मारने वाला एक जगह पे हंस रहा होता है और ग्रीन बॉय को भी वो मार चुका होता है। अब अनाउंस होता है कि अगर टीम मैच जीतना है तो 3 में से 2 फाइट को जीतना कंपलसरी है, तभी तुम जीते हुए माने जाओगे और नेक्स्ट राउंड में एडवांस कर पाओगे। इसलिए वो यहाँ पे जिन मोरी की टीम को बुला लेता है और दूसरी तरफ एक दूसरे बंदे की भी टीम आ चुकी थी। जिन मोरी को वो कहते हैं तुम्हें ध्यान से फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि ये फाइट हमारे लिए जरूरी है। जिन कहता है कि मेरे पास अब ऐसी स्किल है जिससे कि मैं बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। वो एक्यूपमेंट्स का इस्तेमाल करता है और एक बूढ़ा आदमी जिसने कि उसे ये स्किल सिखाई थी वो खुशी से पूरे ग्राउंड में कहता है इसे मैंने ही सिखाया है। वहीं जिन जो था वो गलत एक्यूपमेंट को दबा देता है जिससे कि उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसके अपोनेंट को सही चांस मिल जाता है, वो उसके ऊपर कूद कूद के उसका कचुम्बर बना देता है और जिन की ऐसी हार देख के हर किसी को हंसी आती है। उसके साथियों को तो गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब उन्हें एक फाइट और जीतनी है, इसलिए 38 साल के एक बुढ़े को भेजते हैं। 38 साल का बुढ़ा, वो भी एक हाई स्कूल टूर्नामेंट में। हर कोई हैरान था, जिसके बाद हमें पता चलता है ये बुढ़ा अभी तक स्कूल के अंदर ही है, बट लोगों का रिएक्शन तो एकदम अलग ही होता है। दूसरी तरफ हमें किलर को दिखाते हैं जो कि ग्रीन हेयर बॉय को कहता है कि मैंने जैसे अनाउंसर को मारा था मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा, तेरी आखिरी इच्छा भी नहीं गिनी जाएगी। पर दूसरी तरफ अनाउंसर का नाम सुनते ही उस ग्रीन हेयर बॉय यानी कि क्यू का खून खोलने लग जाता है। वो कहता है अब तो खत्म होने वाला है। उसके कार्ड से उसका गॉड बाहर निकल के आता है जो कि किलर के एक हाथ को काट देता है। अरीना के अंदर हमें दिखाते हैं कि कैसे हान जो है 38 साल के बुढ़े को पीट रहा होता है, बट 38 साल का बुढ़े के अंदर जो विल पावर थी वो किसी में नहीं थी। वो चाहे कितना ही पिटता वो वापस से खड़ा होकर उससे फाइट करने लगता। उसके साथ ही उसकी इस तरह की विल पावर देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो 38 साल से सिर्फ स्कूल के अंदर इसलिए है क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, फिर भी वो स्कूल को पढ़ना चाहता है, वो पास होना चाहता है। आसपास के बच्चे तो उसका मजाक उड़ाते हैं। उसी बीच हमें दिखाया जाता है एक लड़की को और एक लड़के को। वो लड़का तो उसका भाई था जो कि हमेशा उसकी मदद किया करता था अपने भाई को स्कूल में पास होता हुआ देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लड़की कहती है मैं इसकी तरह नहीं बनना चाहती हूँ। वो अपनी फेंसिंग मैच के लिए जाती तो है बट वो उसके अंदर हार जाती, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वो इसको छोड़ना चाहती थी, बट दूसरी तरफ 38 साल का बुढ़ा आके कहता है कि कभी भी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे ही देख लो कितने साल हो गए,
जिसपे वो लड़की तो उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम इतने साल तक पास नहीं हो पाए, जिसपे वो कहता है कि फिर भी मैं कोशिश हमेशा करता रहता हूँ, तुम्हें भी कोशिश करती रहनी चाहिए, तुम भी किसी दिन पास हो जाओगी। लड़की उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और उसकी पढ़ाई में मदद करने का वादा करती है, क्योंकि इस बार उसने उसकी मदद की थी। वहीं हमें एक दिन दिखाया जाता है जब बारिश हो रही होती है, वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे चाहे जितने ही पढ़ाई का खर्चा होगा वो मैं उठा लूंगी। जिस पर बुढ़ा भी काफी ज्यादा खुश होता है और उसकी मदद करने के लिए उसकी स्वॉर्ड को वापस से टेप से लपेट के उसे दे देता है। ये चीज देख के लड़की भी काफी ज्यादा इंप्रेस होती है उस बुढ़े से। अब हमें ऐसे ही दिखाया जाता है, काफी दिन बीत जाते हैं, बुढ़ा इसी तरह प्रैक्टिस कर रहा होता है पढ़ाई की और लड़की भी उसकी मदद कर रही थी। बट अब उसका सपना ये बन चुका था कि वो अपने जैसे लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए वो गॉड ऑफ हाई स्कूल कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए आया था। हान को वो पीछे फेंक देता है। हान को इस तरह देखते हुए वो समझ जाता है कि शायद से अब हान हार चुका है, क्योंकि हान खड़ा नहीं हो रहा था। बुढ़े आदमी को जब ऐसा लगने ही लगता है, वो बड़े से हैमर से उसके ऊपर वापस अटैक करने चाहता है, बट हान इस बार अपने ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसके हैमर को तोड़ देता है। बुढ़ा पीछे जाके गिरता है। अब वो हार मान चुका था क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ किलर से फाइट करने के लिए क्यों अपने साइड को बाहर निकाल लेता है, उसके दूसरे हाथ को वापस से काट देता है। बट किलर भी अपने गॉड को समन करता है और वो अपने हाथों को वापस से जोड़ लेता है। ये देखने के बाद में वो उसे पूरे तरीके से खत्म करने के लिए अपने साइड से अटैक तो करता है, पर तभी हमें यहाँ पे दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि क्यू का अटैक को रोक लेते हैं। उन दोनों को प्रीस्ट कहा जाता है। लड़की का नाम एक्सेल होता है और वहीं दूसरी तरफ लड़की का नाम सैटर्न होता है। ये दोनों यहाँ पे इस किलर को बचाने के लिए आए थे। वहीं क्यू जो था उन दोनों के अटैक को रोकते हुए काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ रहा था, इसलिए वहाँ पे व्हाइट हेयर गर्ल आ जाती है। अरीना के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस बार मीरा की बारी है उनकी सामने वाली अपोनेंट से फाइट करने के लिए। वह भी एक लड़की होती है और उसके पास में भी एक स्वॉर्ड होती है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रही होती हैं। इस बार जो अपोनेंट टीम की लड़की होती है उसको बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम अपनी सारी ताकत लगा देना, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम इस फाइट को जीत सकती हो। वो येलो लाइट का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेती है। उससे मीरा के ऊपर तो वार तो करती है, पर मीरा खुद को ही एक स्वॉर्ड की तरह बना लेती है, जैसे कि अनाउंसर ने कहा था कि खुद की बॉडी को ही स्वॉर्ड बना लो। मूनलाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो उस लड़की को हरा देती है। एक ही अटैक में वो बेहोश हो जाती है और इस प्रकार से जिन की टीम जीत जाती है। दूसरी तरफ अनाउंसर जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्यू और व्हाइट हेयर गर्ल जो थे एक एक अपोनेंट से फाइट कर रहे थे। वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं आखिर में, और जो किलर होता है वो खुद को वहां पे काफी सारे टुकड़ों में बांट के एक्सप्लोड कर लेता है, जिससे कि उस पूरे फ्लोर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है अरीना के अंदर, हमें वापस दिखाया जाता है हान काफी ज्यादा खुश था कि वो लोग जीत चुके हैं मीरा की वजह से। वहीं दूसरी तरफ वो वादा करता है कि वो इनसे कभी भी फाइट नहीं करेगा, वो अपने दोस्तों पे अटैक नहीं कर सकता है। बूढ़ा आदमी लड़की को जाके कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम अगले साल आके वापस से ट्राई कर सकते हैं। जिसके ऊपर लड़की कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगली बार हम वापस आके ट्राई करेंगे और इस बार पक्का जीत के रहेंगे। इस प्रकार फर्स्ट टीम मैच जो होता है वो ओवर हो चुका था। अब सेकंड की बारी थी, जहाँ पे हम एक अमीर बंदे को दिखाते हैं जो कि एक मैजिक स्पेल को चैंट करता है, तो दूसरी तरफ जिगल नाम का बंदा जो होता है वो अपनी शार्क को समन करता है। जैसे ही उसकी शार्क आती है वो उस बंदे को खा जाती है, और दूसरी तरफ उस बंदे को बचाने के लिए उसकी सर्वेंट आती है, क्योंकि वो अपने मालिक को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। बट उसे भी बड़े ही आसानी से जिगल एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उसके मुंह पे वो मारने लग जाता है। मिराई जिन को रोकती है, क्योंकि जिन बीच में जाके कहीं उन लोगों को बचाने न लग जाए और डिस्क्वालीफाई हो जाए। जैसे ही मिराई जिन के सामने जाती है, बीच रिंग के अंदर हान पहुंच जाता है, और हान उस पर्सन को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। बट अनाउंसर आके उन दोनों को रोक देता और पीछे जाने को कहता है। अमीर बंदा अभी भी सांस ले सकता था, वो लड़ाई करने के लिए खड़ा होता है और अपनी बिजली की पावर को समन करता है और उसका इस्तेमाल जिगल पे करता है, पर जिगल को कुछ होता ही नहीं है। वो वापस से अपनी शार्क को रिपेयर करवा देता है। वो शार्क वहाँ पे जैसे ही आती है वो उस अमीर लड़के को खा जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि उसका इलाज चल रहा था। उसके दादा आके कहते हैं कि हमें जिगल को हटवाना पड़ेगा, जिगल सबके लिए ही खतरा है। जिसके ऊपर पार्क मुजिन कहता है कि हम उसे नहीं हरा सकते हैं, ना ही उसे हटा सकते हैं, क्योंकि वो की भी तो हो सकता है। अभी हमें की सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मीरा को और हान को। वो लोग अभी भी फाइट देख रहे होते हैं जो कि बाकी लोगों की हो रही होती है। उनकी फाइट देखते देखते वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि फाइट में कुछ मजा ही नहीं आ रहा होता है। बट उसी बीच उसे कुछ एक बंदे दिखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थे। उनमें से एक को काफी ज्यादा जिन पसंद आ जाता है।
जिन उसे जानना चाहता था और भी, क्योंकि उसकी स्वेटशर्ट के पीछे वैसा ही टाइगर का निशान था जैसे कि उसके ग्रैंडफादर का था। अब हान जो होता है वो मीरा से बात करते हुए आगे चलने लग जाता है, कहते हुए कि हमें भी गॉड की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि बाकी के लोग करते हैं। मुझे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं उसका इस्तेमाल करके रहूंगा, क्योंकि उससे एक पर्सन काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। बट उसी बीच जब वो ये सारी बातें कर रहा होता है मीरा से, पीछे हमारा जिन भी उनकी बातें सुन रहा था। जिन उनसे कहता है कि हमें किसी और की पावर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। हान जो होता है वो कहता है पता नहीं जिनको क्या हो चुका है, वो इतने दिनों से इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। पार्क मुझे जिनको अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे दादा को लेके एक न्यूज है, क्या तुम वो सुनना चाहते हो। जिन बाकी में अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुनना चाहता था। वो कुछ स्क्रीन दिखाता है जहाँ पे की एक बहुत बड़ी मिट्टी की जगह पूरी फ्लैट हो चुकी थी, उसी बीच खून के काफी सारे धब्बे थे जो कि उसके ग्रैंडफादर के ही माने जा रहे होते हैं। जब जिन एक जगह सो रहा होता है, उसके पास में इलियोप आता है। इलियोप वही लड़का है जिसे कि वो अपना एक तरीके से एनिमी कंसीडर करता है इस टूर्नामेंट के अंदर। इलियोप उसके पास आके हाय करता है और उसके साथ में फाइट शुरू कर देता है। बड़ी ही आसानी से वो जिन को हरा देता है। जिनके सामने वो एक हाथ आगे बढ़ाता और उसे खड़ा होने के लिए कहता है। उसे खड़ा होता हुआ देख के वो कहता है तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। पर जिन तो उसे जानता भी नहीं था। वो बताता है ये जो मैं स्वेटशर्ट पहनता हूँ और इसके ऊपर टाइगर का निशान है, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट के अंदर है। ये बात सुन के जिन हैरान था कि ऐसी बात क्या है जिससे कि वो मेरे ग्रैंडफादर को एज अ रिस्पेक्ट की तरह देखता है। वो कहता है कि ये बहुत समय पहले की बात है, जब उसकी मदर ने उसे अनाथ आश्रम के अंदर छोड़ गई थी कराटे सीखने के लिए। वहाँ पे वो अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट सीख रहा था, बट उसे वहाँ पे कोई भी भाव नहीं देता था। बट एक दिन जिन ताईजिन आते हैं, वो भी जिन को लेकर के, वो जिनके ग्रैंडफादर थे। वहीं यहाँ पे ये बात भी पता चलती है इलियोप के जो ग्रैंडफादर हैं और जिनके ग्रैंडफादर है वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। इस बार जिन ताईजिन यहाँ पे उसे एक मार्शल आर्ट बुक देने आए थे जिससे कि वो बड़ा होकर एक ताकतवर योद्धा बन सके और इस दुनिया को बचा सके। ये वादा करके वो वहाँ से चला जाता है और वो उसे ये भी कहता है कि मेरे तुम ग्रैंडसन की भी प्रोटेक्शन करना और उसे कुछ पैतरे भी सिखा देना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती हैं। उसी बात को याद रखते हुए यहाँ पे इलियोप आया हुआ होता है जिनकी मदद करने के लिए। जिन अभी पहले से कमजोर है, वो एक अटैक को रोकता है। वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि जिगल ने किया होता है। जिगल के अटैक को तो जिन तो नोटिस भी नहीं कर पाया था। जिगल को वहाँ से जाने के लिए इलियोप कहता है और जिगल बड़े ही प्यार से वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे याद है कि इलियोप ने उसे बचपन में कितना ज्यादा मारा था। वो एक स्माइल देके निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन मोरी कहता है तुम दोनों कितने ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मैं तो उसके अटैक को नोटिस भी नहीं कर पाया। वो भी इतनी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था जिससे कि वो खुद को ताकतवर साबित कर सके। दूसरी तरफ पार्क मुजिन जो होता है वो क्यू को दीवार से सटा के रखे हुए था और कहता है कि तुम्हारी वजह से एक पूरा का पूरा फ्लैट बर्बाद हो गया, अब तुम्हारी तनख्वाह पूरे 9 महीने की काटी जाएगी, ये लो। ये कहते हुए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यू अपने छोटे छोटे सिक्कों के लिए भी कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। बट दूसरी तरफ हान उसे मिल जाता है। हान उसे काफी ज्यादा अच्छी ट्रीट देता है और उससे वादा करता है कि वो उसे रोज के खाने के पैसे का बिल भी खुद ही भर देगा। वो यहाँ पे आके फ्री में खाना खा सकता है, उसकी जगह उसे कुछ सिखाना पड़ेगा। क्यों हैरान था कि आखिरकार हान उससे क्या सीखना चाहता है। हान उसे बताता है कि वो टेक्निक सीखना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल करके पार्क मुजिन और तुम्हारे जैसे योद्धा ताकतवर बने हैं। जिसके ऊपर कहता है वो ये ताकतें कुछ ऐसे लोगों को ही मिलती है जो कि बहुत ही समय से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ पार्क मुजिन जो होता है वो अपने साथियों को समझाता है कि नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हें जहाँ कोई भी पर्सन दिखे तुम उसे खत्म कर देना बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो हमारे लिए मुसीबत बनते जा रही है। दूसरी तरफ नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ये ऐलान कर देते हैं कि हम डेमन लॉर्ड को पृथ्वी पे बुलाने वाले हैं। जो कोई भी हमारे साथ रहेगा उसे सपनों की दुनिया मिल जाएगी। दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर को याद करते हुए कहता है अब मुझे पता चल चुका है ग्रैंडफादर की लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड थी। अगर मैं उनके साथ रहता तो शायद से मैं जिंदा भी नहीं बचता, इसलिए वो मुझे अकेले यहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ गए थे। अब मैं उनकी अच्छी बातें जान पा रहा हूँ। अगले दिन उसका बर्थडे होता है जो कि हान और मीरा एक साथ मनाते हैं। उसे विश भी करते हैं और उसके लिए घर से बनाया हुआ खाना भी लेके आए होते हैं। उसके साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके वादा करते हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और एक कंपटीशन जीतेंगे। जिनके पास एक लेटर आता है जिसके अंदर उसके ग्रैंडफादर की तस्वीर थी और एक लोकेशन थी। उस लोकेशन पे उसे आना होता है। जिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइसिकल लेके निकल जाता है उस लोकेशन के लिए। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एरिना को दिखाया जाता है। एरिना के अंदर जिन की जो टीम होती है उसके पास में हान भाग के आता है, कहता है अभी तक जिन यहाँ पे आया नहीं है। उसी दौरान हमें ब्लू हेयर वुमेन को दिखाते हैं जो कि आके कहती है अच्छा तो अभी तक जिन यहाँ पे आया नहीं है, तुम्हारी टीम खतरे में है। अगर सेकंड राउंड तक जिन यहाँ पे नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, तुम्हारी पूरी की पूरी टीम। क्योंकि अभी पहला राउंड तो मीरा लड़ेगी क्योंकि हान पहले से डिस्क्वालीफाई है।
सेकंड राउंड तक जिन नहीं आया तो तुम अपना बैग पैक करके यहाँ से तैयार रहना। यहाँ पे मीरा सोचती है कि वो काफी समय तक फाइट करेगी जिससे कि जिन यहाँ पे आराम से आ सके। दूसरी तरफ हमें ब्लैक रो पहने हुए लोगों को दिखाते हैं जो कि नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं। वहीं पे उनमें से एक बंदा रिंग के अंदर आता है और वो अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाता है। उसकी बॉडी देख के वो हैरान थी, पर सबसे ज्यादा हैरान वो तब होती है जब वो बंदा मीरा की स्वॉर्ड बाहर निकालता है, वो भी असली वाली। वो असली स्वॉर्ड देख के खुद भी दंग रह जाती है क्योंकि इस तरह की स्वॉर्ड उसकी पुरानी वाली स्वॉर्ड के अंदर से वो खुद नहीं निकाल पाई थी। मीरा को वो बंदा कहता है कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है, अब तुम्हारी जान खतरे में है क्योंकि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वो जो बंदा होता है यानी कि वही मस्कुलर मैन, वो मीरा के ऊपर उसी की स्वॉर्ड से अटैक करता है। वो स्वॉर्ड मीरा पाने में सक्सेसफुल तो हो जाती है, बस वो स्वॉर्ड उसके हाथ से उठ करके खुद अपने आप ही मस्कुलर मैन के हाथ में चली जाती है। ये देख के वो हैरान थी। अब हमें पता चलता है ये स्वॉर्ड अपने मास्टर के पास अपने आप जाती है। वहीं जिनको अपने ग्रैंडफादर दिखते तो हैं बट वो उसके हकीकत में ग्रैंडफादर होते नहीं हैं। वो कोई और था, यानी कि वो उसके ग्रैंडफादर का एक क्लोन है जो कि उसे यहाँ पे ट्रैप करने के लिए बनाया गया होता है। वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है तब वो एकदम से ही ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं आसपास की पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। उसी दौरान एक बंदे को हमें उस रन डाउन घर के अंदर आते हुए दिखाया जाता है जो कि कहता है तो अब तुम मर चुके हो। बट उसी दौरान हमें दिखाते हैं कि जिन अभी भी जिंदा होता है और उससे फाइट करने के लिए बाहर आ चुका होता है उस घर के अंदर से। बट अब वो बंदा काफी सारे क्लोन बना लेता है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर आता है और बूढ़े आदमी की टीम को पूरा बेहोश पाता है। उसकी टीम को बेहोश करने में एक औरत का हाथ होता है जो कि जिगल की टीम की ही मेंबर होती है। वो उसको रोक लेता है बड़ी आसानी से। जिगल समय पे आ जाता है और वो अपनी टीम मेंबर को लेके यहाँ से चलने के लिए कहता है। सीन कट होता है और हमें जिन को दिखाते हैं। जिन उन क्लोन से फाइट कर रहा होता है। वो क्लोन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं क्लोन का मालिक दूर बैठ के ये फाइट देख रहा था कि कैसे जिन वाकई में एक ताकतवर बंदा है। बट उसको लेके एक अंडरग्राउंड प्लेस में गिर जाते हैं जहाँ पे काफी सारे कॉम्पिटिटर मरे हुए होते हैं। जिन ये देख के समझ जाता है कि ये पूरे कंपटीशन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। क्लोन का मालिक आके कहता है अब तो बहुत देरी हो चुकी है, तुम्हारे साथ ही अब तक तो मर भी चुके होंगे। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है मीरा को मस्कुलर मैन पकड़ के कहता है अब तुम मरने वाली हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी की जाएगी। वो उसके थप्पड़ मारते हुए उसे एक मुक्का मारते उसे दूर फेंक देता है। मीरा जो होती है वो कहती है क्या तुमने जिन मोरी के साथ कुछ गलत किया है। वो उसकी एक और मुक्का मारती है और उससे अब अपनी पूरी जी जान लगा के फाइट करती है। बट वो मस्कुलर बंदा उसे काफी ज्यादा वापस से पीट देता है। वो बेहोश हो चुकी थी। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमें दिखाते हैं मीरा के पास में उसके एंसेस्टर्स की पावर आती है और कहते तुम क्या चाहती हो। जिसके ऊपर मीरा कहती है मैं अपने साथियों को बचाना चाहती हूँ, मैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहती हूँ। जिस पे उसके एंसेस्टर कहते हैं हम वो तुम्हें ताकत दे देते हैं। ये ताकत जैसे उसे मिलती है उसे गॉड लूबो की ताकत मिलती है जो कि एक बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे। उसकी ताकत की मदद से वो मस्कुलर मैन को एक ही स्वॉर्ड अटैक में मार देती है। इस प्रकार से वो जीत चुकी थी। पूरे रिंग के अंदर उसका नाम गूंजने लग जाता है पर वो बेहोश हो चुकी हुई होती है। बट जिन मोरी आके उसे बचा लेता है, यानी कि जिन मोरी सही समय पे यहाँ पे पहुंच चुका होता है सेकंड राउंड से पहले। अब सेकंड राउंड को अनाउंस कर दिया जाता है। वहीं पे वो मीरा को सेफ्टी जगह पे लेके जाता है और कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, हम ये फाइट जीत जाएंगे। हान कहता है कि जिन के ऊपर पूरा भरोसा रखो। जिनको दिखाया जाता है जो कि उस सेकंड राउंड वाले बंदे से फाइट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम बच के कैसे आए, उन सभी क्लोन के साथ क्या हुआ। जिन उसके ऊपर एक लात मारकर कहता है कि मैंने उन सभी क्लोन को हरा दिया। वो ड्रैगन किक का इस्तेमाल करता है। उसी किक की मदद से उसने उस क्लोन वाले बंदे को मारा होता है। ये किक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो अपने पूरे दोनों अपोनेंट को अपनी एक ही किक के अंदर हरा देता है। इस तरह के ड्रैगन किक देख के पूरी ऑडियंस खुद भी हैरान थी कि इस तरह के किक ने ये खुद ही इन्वेंट किया है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है जिगल को। जिगल ने अपने आप में ही इलियप के एक फ्रेंड को पूरे तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है। इलियप को ये बात जान के बड़ा ही गुस्सा आता है कि जिगल ने उसके एक साथी को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया कि वो अब आगे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। इसलिए इलियप जो होता है जिगल को काफी ज्यादा मारता है उससे माफी मंगवाने के लिए। बट सही समय पे पुलिस पहुंच जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। पर दूसरी तरफ पार्क मोजिन के काफी सारे साथी आते हैं और उसे रिक्रूट कर लेते हैं क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि जिगल भी इस राउंड में आ रहा है। जिगल को रोकने के लिए और अपने साथी को मोटिवेट करने के लिए वो इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करता है। यानी कि पूरी तरीके से जिगल को नष्ट करने के लिए ही वो यहाँ पे आया हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो जिन होता है वो मीरा के साथ में मिलकर सारी की सारी चीजें बता देता है कि कैसे नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उन्होंने इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की थी पर वो नाकाम रहे। उन्होंने इस टूर्नामेंट के ऊपर कब्जा करने की भी कोशिश की थी पर वो नाकाम रहे। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। जिसके ऊपर पार्क मोजिन बताता है कि ये लोग यहाँ पे गॉड को समन करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे गॉड की है। गॉड की मदद से वो गॉड्स को भी खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्लोन वाले बंदे के पास में जिगल आता है। जिगल कहता है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जिन मोरी को भी नहीं हरा पाए।
इसलिए तुम्हारा काम यहीं खत्म होता है। वो जाते जाते अपनी शार्क को समन कर देता है और उसे खत्म कर देता है अपने एक ही अटैक के अंदर, और वो कहता है कि की को वही रखेगा। रिंग के अंदर अब हमें दिखाया जाता है हान और मीरा तो खुश होते हैं, बट जिन जो था वो काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। उससे उदासी का रीजन मीरा हान से पूछती है। हान कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। एक सीन के अंदर हमें दिखाते हैं कि कैसे हान जो था वो एक लड़की से फाइट कर रहा था जो कि इलियोप की टीम मेंबर थी। उन लोगों की फाइट काफी समय तक चलती है और उसी दौरान हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिन को नॉक्स के बारे में बताया जाता है कि नॉक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चायोक की पावर को यूज करने वाले यूजर्स को पकड़ती है और उन्हें अपनी टीम में लाती है। जो उनकी टीम में नहीं आता वो उसे खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से जिनके जो ग्रैंडफादर हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर थे, वो अगर उनकी टीम में नहीं गए तो उनका एक ही रीजन होगा, वो मर चुके होंगे या कहीं पे अभी छिपे हुए होंगे। अगर तुम्हें उनके बारे में जानना है तो तुम्हें ये टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं हान और एक लड़की फाइट कर रही होती है। वो लड़की इलियोप की टीम मेंबर है। इलियोप जो होता है उसे कहता है अगर तुम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हो तो हार मान लो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो लड़की वापस से खड़ी होती है और कहती है कि मैं कैसे हार मान सकती हूँ, मैं इलियोप के सपने को वेस्ट जाने नहीं दे सकती हूँ। मैं चाहे मेरी बस में कितना ही क्यों ना हो, मैं वो सभी करने की कोशिश करूंगी। वो हान से वापस से फाइट करने जाती तो है, बट हान इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उस लड़की को हरा देता है। अब वो मीरा के पास में आता है और जिन के पास में, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी हर एक राउंड जीतो, क्योंकि मैं इस जीत को पूरे तरीके से जीतना चाहता हूँ। मीरा कहती है तुम चिंता मत करो, हम ये राउंड पक्का जीत के रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो तीनों खुशी से झूमने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इलियोप की फ्रेंड थी, जिसकी की टांग टूट चुकी हुई होती है और प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ मार्शल आर्ट की। वो कहते हैं इलियोप तुम मेरे लिए ये फाइट कंटिन्यू मत करो, ये फाइट तुम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए करो। तुम्हारी इच्छा जो कि जिनसे फाइट करने की है टूर्नामेंट के अंदर, तुम उसे पूरा करने की कोशिश करो। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। उसके बाद सुन के इलियोप काफी ज्यादा खुश होता है कि अभी भी उसकी फ्रेंड उसके बारे में सोच रही है। वो वादा करता है कि वो ये फाइट जीत के ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को, जो कि काफी सारे लोगों की लाशों को ठिकाने लगा रहा था डिसइंटीग्रेट करके। वहाँ पे पार्क मुजिन आ जाता है। पार्क मुजिन कहता है तो अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, जिसके ऊपर वो कल्ट लीडर कहता है कि तुम अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये कहने के बाद में वो एक फॉर्मेशन को चालू कर देता है। उस फॉर्मेशन के अगल बगल में रोप्स पहने हुए काफी सारे और भी लोग होते हैं और आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से एक स्वॉर्ड नीचे आके गिरने लग जाती है, जैसे कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल उसने जिन ताइजिन के ऊपर किया होता है। अरीना के अंदर जिन मोरी की और पार्क इल्पियो की फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे ताकतवर कंटेस्टेंट से फाइट करना चाहते हैं और अपोनेंट से। उन दोनों की फाइट शुरू हो चुकी हुई होती है। इल्यूप उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था जिन के। वहीं जिन जो होता है अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इल्पियो को हराने के लिए, बट इल्पियो को वो हरा नहीं पा रहा था, वो अपने घुटने पे आ चुका था। वहीं इल्पियो जो होता है उसे काफी ज्यादा हिंट्स भी देता है कि वो उसे कैसे हरा सकता है और खुद को पूरे तरीके से हील करते हुए फाइट कर सकता है, अपनी टेक्निक के ऊपर वो वर्क कर सकता है। ये चीज देख के मेरी काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इन दोनों की फाइट एज अ फ्रेंडली मैच शुरू हो चुकी हुई होती है। ये एक दूसरे को आगे पुश ओवर कर रहे होते हैं ताकतवर बनने के लिए। इन दोनों की ऐसी दोस्ती देख के सभी लोग खुश थे। वहीं एक बिल्डिंग के ऊपर हम एक बंदे को दिखाते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को जमीन के ऊपर मार रहा था, जो कि डीमन लॉर्ड खुद होते हैं। उसके उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए पार्क मुजिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा जो कि ढोल नगाड़े बजाते हुए अलग अलग तरीके के वेपन का इस्तेमाल करता है और स्वॉर्ड को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। वो एक फॉर्मेशन हैंड का इस्तेमाल भी करता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड को रोक पाने में कामयाब हो जाता है। बाकी के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो आसपास के रोप्स पहने हुए लोगों को मार रहे होते हैं, जो कि सिटी के अंदर केओस मचा रहे थे। वो स्वॉर्ड रुक ही नहीं रही होती है, वो जमीन पर टकराने वाली होती है कि उससे पहले ढोल नगाड़ी वाला बंदा खुद एक शैतान बन जाता है और स्वॉर्ड को काट लेता है। वो स्वॉर्ड को रोकने में कामयाब हो पाता है। इस प्रकार से शैतान भी उस गेट के दूसरी तरफ चला जाता है। ये लोग जीत चुके हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन मोरी को दिखाते हैं जो कि इल्पियो से अभी भी फाइट कर रहा होता है। इल्पियो से उसकी फाइट काफी समय तक चलती है। ये दोनों फाइट देखने के लिए हर एक ऑडियंस में बैठा हुआ बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। एक समय तब आता है जब जिन ताइजिन ने उससे ये वादा लिया होता है कि जब वो बड़ा होगा इल्पियो, तो वो जिन मोरी को काफी सारे पैतरे सिखाएगा, जिससे कि जिन मोरी भी आगे चल के ताकतवर बन पाएगा। इल्पियो वादा करता है कि वो जिन मोरी को सब कुछ सिखा देगा, क्योंकि वो उसका एक बड़ा भाई ही तो है। अब वही सीन हम प्रेजेंट टाइम में आके देखते हैं, जहाँ पे कि इल्पियो अभी भी लेटा हुआ होता है। वो कहता है कि जिन मोरी को मैं जितना सिखा सकता था मैंने सिखा दिया जिन ताइजिन, अब वक्त आ चुका है कि अब मैं खुद भी इससे फाइट करूं। और इसी के साथ में वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है
नाइन टेल फॉक्स को। नाइन टेल फॉक्स जो होती है उसके पास आके उसे अपनी ताकत देने का वादा करती है और उसे वो अपनी ताकत दे भी देती है। एकदम से ही वो एक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो थोड़ा इंसान और थोड़ा फॉक्स की तरह दिख रहा होता है। उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। ऑडियंस में बैठा हुआ हर एक पर्सन हैरान था। वहीं बड़े बड़े लोग जो कि ताकतवर हैं वो समझ जाते हैं कि यही वो की है जिससे कि गॉड्स को खत्म किया जा सकता है और इनवाइट किया जा सकता है। हर कोई बंदा यही जानता था जब बहुत समय पहले जब भगवान जो थे वो एक ऐसे बेस्ट को लेके आते हैं जो कि उन्हीं के ही साथ में रह सकता है। वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो गॉड से टक्कर ले सकता था, इसलिए उसे इस पृथ्वी पे भेज दिया गया और वो जो मॉन्स्टर है वो यहीं पे आके रहने लगा और एक डीप स्लम्बर में चला गया। अब वो मॉन्स्टर वापस से जाग चुका है। उसने अपनी ताकत इल्पियो को दे दी हुई होती है, इसलिए अब इल्पियो ही वो की बन चुका है। जिन मोरी जो होता है इल्पियो की ऐसी ताकत देख के हैरान था कि इल्पियो आधा फॉक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इल्पियो जो था अब उससे पूरे तरीके से अपनी फुल पावर से फाइट करना चाहता था। वहीं जिन मोरी जो होता है उसके ऊपर कैसे ही अटैक कर ले वो उसका कुछ भी नहीं कर पाता है, पर इल्पियो उसके ऊपर एक ही मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। इल्पियो की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिन मोरी तो नीचे जाके गिरता है। अब ऐसा लग रहा होता है कि जिन मोरी अब आगे नहीं जीत सकता है, वो यहीं पे हार चुका है। हान और मीरा भी हैरान होते हैं कि इतनी आसानी से जिन मोरी नहीं हार सकता है। काफी सारी फॉक्स जो होती है वो जिन मोरी पे अटैक करने के लिए आगे तो जाती है, बट जिन मोरी के पास में एक व्हाइट लाइट चमकती है और सारी की सारी फॉक्स जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एकदम से ही जिन मोरी के आसपास में लाइट चमकने लग जाती है। जिन मोरी जो होता है वो आगे बढ़ता है और वो अपनी फुल पावर दिखाता है। इल्पियो भी अपनी फुल पावर दिखाता है। उन दोनों की पावर आपस में टकराती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आसमान से एक भगवान का हाथ जमीन पे आके गिरता है और इल्पियो को दबा देता है। इल्पियो पूरे तरीके से हार चुका था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। अनाउंसर अनाउंस कर देता है कि जिन मोरी जीत चुका है। जिन मोरी को एक विनर घोषित कर दिया जाता है। ऑडियंस सभी लोग खुश होते हैं। मीरा जो होती है जिन मोरी को गले से लगा लेती है और हान भी उसकी ताकत की गवाही देता है कि वो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। जिन मोरी को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। अब वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इल्पियो के पास में जिन मोरी जाता है उसे शुक्रिया अदा करता है। इल्पियो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे एक बड़े भाई की ही तरह हूँ। तुम मेरी मुझसे कोई भी ऐसी लड़ाई और दुश्मनी नहीं है। हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। वो वादा करता है कि वो जिन ताइजिन को ढूंढने में जिन मोरी की पूरी मदद करेगा जिससे कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में वापस से रियूनाइट हो सकता है। इसी के साथ में ये वाला पार्ट यही एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें मेन फाइट दिखाई जाएगी, जिसे देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।